फिल्म मुस्लिम महिलाओं के सच को उजागर कर रही है तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखें, ये राजनीतिक फंडे हैं। वो वोट की राजनीति करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और लगातार लोगों का ध्रुवीकरण बना रहे। जिस तरीके से देश आजाद हुआ था, जब से इस टाइप की ध्रुवीकरण की नीति चलती आ रही है और उनको उसका फायदा भी हो रहा है। निश्चित रूप से अब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लगातार इन लोगों को समझ रहे हैं और इनसे दूरियां बनाते जा रहे हैं। देख लें आज इनकी देश में क्या स्थिति है। प्राय सभी राज्यों में इन्होंने अपनी सरकारें खो दी है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज शिक्षित होता जा रहा है, इनकी दुकानें बंद होती जा रही है और इसी से घबरा करके नए नए फंडे ला करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपनी ओर बने रहने के लिए, मजबूर बने रहने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। जिससे मैंने आपको अभी बताया कि अल्पसंख्यक समाज के ध्रुवीकरण को बनाए रखने के लिए इस तरीके के फंडे अपनाते हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर में इनको करारा जवाब जनता से मिलता जा रहा है। जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी में लगातार देशभक्त पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से इनको तमाचा लगातार लगता जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को हक कैसे मिलेगा? आपको क्या लगता है, कौम से मिलेगा या कानून से मिलेगा? देखें, कौम की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको शिक्षित करें। आज इस देश के अंदर में केवल 38% अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं शिक्षित है और 48% अल्पसंख्यक समाज के लोग शिक्षित है। निश्चित रूप से बहुत कम संख्या है जो शिक्षित है और अगर आप उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो 1% भी नहीं है। आज शिक्षा पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। आपको अगर अच्छा व्यापार, अच्छा बिजनेस, अच्छा उद्योग और अपने आप को विकसित करना है तो अच्छा शिक्षित होना आवश्यक है। निश्चित रूप से जिस तरीके से महिलाएं तेजी से शिक्षित होती जा रही है, मैं ये कहता हूं कि आने वाला दिन, आने वाला जो समय है उनके लिए अच्छा होगा और समाज के साथ साथ सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो भी अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ और अच्छे प्रयास करें। नरीम साहब, हक फिल्म मुस्लिम महिलाओं के दर्द को उजागर कर रही है तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, मुस्लिम महिलाओं के हक को बयान कर रही है तो हक की बात करना अच्छी बात है, लेकिन वो हो सही तरीके से कि जो मुस्लिम महिलाओं का जो हक है, उनके जो हुकूक हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करें और उनके जो हुकूक हैं उनको सही तरीके से मिलें। शरीयत भी यही कहती है, इस्लाम भी यही कहता है। तो ये जो हम ये कहते हैं कि भाई जो कुछ अगर कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस गलत चीज़ को तो ठीक तो किया जाना चाहिए, वो ठीक हो, जुल्म ना हो, अन्याय ना हो, उसके हक को छीना ना जाए, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। अगर कोई चीज़ की जाती है और उसमें दर्शाई जाती है तो वो उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हक फिल्म मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के सच को उजागर कर रही है तो धर्म के ठेकेदारों को आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल होगा। जो बरसों से उन्होंने एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाया और उसमें अपने तरीके से शरीयत के नाम पे जिस तरह से मनमानी की गई थी तो वो अब एक्सपोज हो जाएगा और वो होगा तो उनको बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो वो इस स्थिति को जानते हुए और वो फिर लोगों के बीच में या समाज के समुदाय के बीच में घृणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से इंस्पायर होकर मुझे लगता है कि वर्तमान सत्ता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया महिलाओं के हित में, वो सराहनीय है कि शायद सबके सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या महिलाओं के लिए वाकई ही ऐसी नाइंसाफी है वो देखने को मिलेगा। जबकि इंसानियत के रूप में हम देखा जाए तो कोई भी जो धर्म है वो ये नहीं कहता कि किसी इंसान को इतनी तकलीफ दी जाए कि वो जीना, मतलब जीते हुए भी अपने मरने की आशा रखता हो। तो वो तो एक बात है, ये कोई धर्म शायद ऐसा नहीं कहता और इसमें देखेंगे तो पता चलेगा क्या है। आप खुद मुस्लिम समुदाय की बेटी हैं, आपको क्या लगता है मुस्लिम महिलाओं को हक कौम से मिलेगा या कानून से मिलेगा? कौम से मिलना होता तो हो जाता साहब। मैं अभी भी जस्ट आप इंटरव्यू ले रहे थे हुसैन साहब का, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब 2022 में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी पूरे देश में, हमने भी निकाली। हमारा भी एक आईटी सेंटर चलता है मुस्लिम युवाओं के साथ में, तो वहाँ पे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लग गए थे। उसी के बाद में मेरे यहाँ बच्चे भी कमाने लग गए और जो आते थे वो फीस नहीं देते और काफ़ी सारी स्थितियाँ ऐसी बना दी गई थी। तो मैं तो कई बार ऐसा सोच रही हूँ कि एक लेटर लिखूंगी प्रधानमंत्री जी को कि जो मदरसाओं में जो छात्रवृत्ति दी जाती वो भी वंदे मातरम के नाम से कर दी जाए। तो मुझे लगता है देश में एक सौहार्द का माहौल बनेगा। जबकि कुछ लोग जो हैं भारत के साथ जुड़े हुए हैं, भारत की अपनी जो संस्कृति के साथ जुड़े हैं, तो हम लोगों को कभी न कभी ये कौम के जो कुछ लोग हैं
उनसे एक ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं जो हमें आर्थिक नुकसान भी देती है और सामाजिक हमारा जो बहिष्कार करने की कोशिश भी करवाते हैं। जाना चाहेंगे? मीनाक्षी नाम है मेरा। मीनाक्षी जी, यह हक मूवी देख के आ रही, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, यामी गौतम का काम बहुत अच्छा लगा मुझे। और मूवी जिस पर्सपेक्टिव से बना है, उस टाइम क्या सिचुएशन था, अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ना, फिर पति ने तलाक दिया, वैसे कैसे देख रही हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल फुलफिल करती है इसकी, मतलब जो फिल्म है बहुत ही अच्छी बनी है, हमें बहुत अच्छी लगी। सर क्या है, मतलब कहानी आपकी, अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं इस फिल्म को बनाने का, जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई, उसे कैसे देख रहे वो मैसेज मेरे ख्याल से हमारे पूरे मतलब एक जो समाज के लिए ना एक बहुत बड़ा मतलब एक आईना दिखाता है कि आज मतलब औरतों को वो हक नहीं मिल पा रहा है जो मतलब मिलना चाहिए उनको। और ये फिल्म ना एक मतलब समाज का बहुत अच्छा मैसेज देती मैसेज दे है। रही है। और भी महिलाएं हैं, कैसी लगी मूवी जो आप देख रही थी कहानी? मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप मतलब वुमेन राइट्स पे ही है बेसिकली, कि जो इंडियन मुस्लिम विमेन हैं उनके लिए ही है और उनकी राइट्स के लिए इसमें सब कुछ केस वगैरह दिखाया जो तो काफ़ी इंस्पायरिंग Acting है। कैसी और लगी? और एक्टिंग तो फैबुलस थी और उनकी वजह से ही आए थे, हम एक्टर्स की वजह से ही आए थे, अच्छा, काफ़ी अच्छे हैं। काफी अच्छी लगी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी भाई, क्या अच्छा लगा इस फिल्म में आपको? सही कहानी अच्छी है। तो आपको लगता है कोई सच जो था इतने दिन तक छुपाया गया, ये सच जो है जो कानून को सरिया से ज्यादा मानते हैं, क्या आपको लगता है क्या सही है? नहीं सही है, क्या बताऊं। आपको फिल्म अच्छी लगी है? हाँ, मैं बहुत अच्छी है। आपने फिल्म देखा, कैसा लगा फिल्म आपको? फिल्म बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, आपको लगता है कि ये मुस्लिम महिलाओं के सच को बताती है? भाई जी जी बताती है। बताती है, इसको लगती है जी। आपने मूवी देखी है, क्या आपको लगा, क्या इसमें अच्छी क्या लगा? इसमें ये अच्छा लगा कि ऐसे यहाँ पे मुस्लिम जो वुमेन्स हैं उनको हक उनका मिलता है। ऐसे इसमें मूवी में पहले दिखाया है कि वो जो तलाक के बाद उनको जो मिलता है पैसे मेंटेनेंस वो नहीं मिलता है। उस समय जब 85 में इलाहाबाद कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था तो बहुत चली थी, माने ये पेपरों में, रेडियो में, सब जगह, और बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लवर बॉय इमरान खान से नेगेटिव रोल का जो काम किया है वो काबिल दाद है। यामी गौतमी का रोल बहुत ही अच्छा है। लास्ट में जब उसके हाथ में 10 मिनट आती है, बहुत ही इम्प्रेसिव रोल है और वेरी गुड है। सर, इस फिल्म को देखने के बाद क्या लगता है कि इतने सालों तक वजह क्या रही, आपको समझ में आ रही है कि छुपाया गया है, इसकी जो सच्चाई थी वो लोगों तक नहीं पहुंची? देखिए, ये लड़ाई बनाया गया था उस वक्त, क्या सरकार थी, क्या लॉ बना था, उन लोगों के ऊपर थी। इतना तो नॉलेज अपने को है नहीं, लेकिन वजह भी नहीं पता है। आज ये वजह पता चली कि ये जो कुछ था उसके खिलाफ आवाज उठाई और फिर जजमेंट आया और हक जिसने आवाज उठाई उसको हक मिला। तो आपको लगता है ये फिल्म को और लोगों तक देखना 100% पहुंचनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब जो हिस्ट्री है जो बन गई है वो पढ़ने में तो अब आएगी नहीं, और पढ़ाई तो अब बिल्कुल जीरो हो गई, सब मोबाइल हो गया। स्कूल में ये सब पढ़ाई तो होती नहीं है। पिक्चर के माध्यम से अगर 10-15% भी आदमी इसको पिक्चर में देखे पूरा हिंदुस्तान, तो उसको तो पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या थी। थैंक यू। अच्छा लगा मूवी की एक्टिंग अच्छी है इसकी, इमरान हाशमी और यामी गौतम की। अच्छा, डायलॉग्स भी अच्छे हैं। ओके। तो आपको क्या लगता है पूरी फिल्म देखकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस मुद्दे पे ये फिल्म बनाई गई है वो सही है, मैसेज, सोशल मैसेज है, वो होना चाहिए वैसा, लोगों को सोचना चाहिए? यस। आपको लगता है कि ये जो एक फिल्म इतने लंबे समय तक इस तरीके की जो ये घटना हुई थी उस पर कोई फिल्म नहीं बना पा रहा था, हाँ। तो आपको लग रहा है इसके पीछे कहीं कुछ वजह होगी जो अब ये फिल्म बनी है तो बेहतर है? वजह तो होगी, बट ये अच्छा हुआ कि फिल्म बनी, लोगों को पता चलना चाहिए, ऐसा भी होता है दुनिया में। तो इस फिल्म में आपको सबसे बेहतर क्या लगा? यामी की एक्टिंग अच्छी लगी कि इमरान हाशमी? यामी गौतम का रोल, इमरान हाशमी से भाई चिढ़ा गई आज। थैंक यू। हक फिल्म जो आप देख के आए, कैसी लगी आपको? हक पिक्चर तो वैसे बहुत अच्छी है, लड़कियों के ऊपर है वैसे, कि उनको हर चीज़ में हक मिलना चाहिए। उसमें पति उनका बहुत बेकार था वैसे। तो क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं की जो सच था वो इस फिल्म के माध्यम से उजागर हुआ, लोग देखे? देखने में तो हाँ होना ही चाहिए वैसे, तो जो इसमें दिखाया वो तो सही दिखाया वैसे, अपनी तरफ से सारा सही है। अब बाकी अच्छी लगी आपको? हाँ जी, अच्छी लगी। ठीक है, थैंक यू। आज मैम नाम बताएं अपना? नीलम अग्रवाल। नीलम जी, हक फिल्म कैसी आपको लगी? और बहुत अच्छी लगी है, रियली पता ही नहीं चला टाइम कब पास हो गए। मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, जो उनके साथ जो कुछ हुआ, क्या आपको लगता है इस फिल्म में सच दिखाया गया, सामने आया? हाँ बिल्कुल सच दिखाया गया। ठीक है, अपने हक के लिए कोई भी लड़े,
चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब बराबर। मुझे अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। जी जी, एक सेकंड। जी, नाम बताएं। पल्लवी। पल्लवी, आप बताओ ये हक फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही आई ओपनिंग थी, क्योंकि मेरी जनरेशन को शायद इतना पता नहीं है कि उस समय क्या रूल पास हुए थे, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छी आपको लगी। लगता है कि धर्म कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना ऑफ कोर्स, गोज विदाउट सेइंग। थैंक यू। मैम, नाम बताएं प्लीज। रुचि त्रिखा। रुचि जी, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, हक को लेकर जो आपने देखा? मूवी बहुत अच्छी थी, वेरी वेल डायरेक्टेड, एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और एक अवेयरनेस आएगी मुझे लगता है लेडीज़ में भी और सब में, चाहे वो अनएजुकेटेड क्लास हो, और लेडीज़ को भी अपने राइट के बारे में पता चलेगा। जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि कुछ जो सच्चाई थी इस फिल्म के माध्यम हाँ से हाँ, सामने आएगी? डेफिनेटली, ऑल्दो हम बहुत अच्छे से तो नहीं जानते थे इस केस के बारे में, पर मूवी देख के अवेयरनेस जरूर आएगी। शुक्रिया मैम, थैंक यू। Watched. एक मिनट, रोल। मैम, नाम बताएं मैम। I'm Dr. Harsh. मैम, किस तरह से फिल्म लगी आपको हक, और इसमें जो कुछ दिखाया गया, क्या आपको लगता है सच्चाई सामने आई है? नहीं, ठीक है, जो हम ट्रिपल तलाक के लिए मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि शुरू में तो हम किसी भी रिलीजन के खिलाफ जाएंगे तो पब्लिक एंड इवन सारे लोग सोचते हैं हाय क्या हो गया, राइट? पर मेरे को एक चीज़ का इसमें ये है कि व्हेन सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग सच अ लैंडमार्क जजमेंट, दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन हिंदू गर्ल्स ऑल्सो। आप तलाक के लिए लड़कियां लड़ती रहती हैं, है ना, पहले 10 लोअर कोर्ट में लड़ती हैं, हाई कोर्ट, देन द सुप्रीम कोर्ट सेज इट्स इर्रिट्राइबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, राइट, छोड़ दो। तो हम मुसलमानों को तो तलाक बंद करा रहे हैं, हाँ, और हम अपनी हिंदू औरतों का तलाक करवा रही हैं। तो मेरे को ये लगता है कि अगर हमें सबको हिंदू मुस्लिम छोड़ के औरतों को जीने का हक देना चाहिए। और इसमें भी शायद ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि धर्म कोई भी हो। हाँ हाँ, और एक और चीज है, लड़कियां पढ़ गई हैं, देन दे आर लाइक लड़की पढ़ गई है तो इसको तो कोई मतलब नहीं। तो भाई जो लड़की पढ़ी लिखी है तो वो उसकी शादी भी तो पढ़े लिखे लड़के के साथ होती है कि नहीं होती है, वो उसका तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन जो लड़के ने लिया डॉरी सब कुछ, उसका कोई वो नहीं है।